हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जो फर्स्ट पोएम है मातृभूमि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें वो पोएम मैंने एक्सप्लेन की है। आज उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है, स्वाध्याय दिया है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। मातृभूमि ये पोएम हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई है। आप उसका वीडियो पहले देख लो और उसके बाद आप इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है नेक्स्ट पेज के ऊपर वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर ये वीडियो भी आप लोग देखोगे तो ये पूरी पोएम कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम पहले शब्द वाटिका अब स्टार्ट करते हैं। शब्द वाटिका मीन्स मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन हियर, सो वी विल कंटिन्यू दैट फर्स्ट। नवाना, झुकाना। शीश नवाना दिया हुआ है पोएम में, तो नवाना मतलब झुकाना। शीश सिर मतलब अपना सर, माथा। जीवा जीभ। रज धूल। बलिदान प्राणहुति, निछावर, अपने प्राणों की आहुति देना। प्राणहुति मतलब प्राणों की आहुति देना, अपने प्राण देना, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना। देह मतलब शरीर, जो अपना तन है उसे शरीर कहते हैं, देह कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो यहाँ पर पहला दिया है कृति पूर्ण करो। तो कौन सी कृति दी है हमें? मातृभूमि की विशेषताएं। तो मातृभूमि की कौन सी विशेषताएं इस पोएम में आई है, हमें वो लिखनी है। और वो 4 विशेषताएं हमें लिखनी है। तो मातृभूमि की 4 विशेषताएं दी गई हैं। एक है, इसमें श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है, या मातृभूमि ने रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। ठीक है, रामकृष्ण जैसे सपूत उपजे। फिर सेकंड है, समुद्र नित्य उसकी पदरज को धोता है, समुद्र पदरज धोता है। तीसरा है, समुद्र इसे प्रणाम करता है। और चौथी विशेषता दी है, मातृभूमि का पुण्य नाम है। मातृभूमि का नाम पुण्य होना या पुण्य नाम है। इस तरह से लिखने हैं आंसर। तो ये सब आंसर्स मैं वीडियो के एंड में लिख कर भी आप लोगों को दिखा दूंगी, तो आप लोग उसे देख लेना। नेक्स्ट दिया है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं, सेवा में तेरी, तो ये यहाँ से लेकर बलिदान में जाऊं, यहाँ तक आपको कविता पूर्ण करनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर, बलिदान में जाऊं। तो हमें यहाँ तक ये कविता कंप्लीट करनी है। इतनी कंप्लीट करने के लिए जब कविता आती है तो ये मिनिमम 2 मार्क्स के लिए तो होती ही है। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये जो कविता पूर्ण करने के लिए कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कृति पूर्ण करो। क्या दिया है कृति में? कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो क्या अर्पित करना चाहता है कवि? मन और देह। जो लास्ट पंक्तियाँ हमने देखी उसमें दिया है, मन और देह अर्पित करना चाहता है। मन और देह अर्पित करना मतलब बलिदान करना। थर्ड क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो एक शब्द में उत्तर लिखो, तो हमें सिर्फ एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। मातृभूमि। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र। मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, मातृभूमि का नाम। मातृभूमि का नाम प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, ऐसे कविता में पंक्ति दी है। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। शीश
हाँ, प्रतिदिन शीश नवाऊं, ऐसे हमें दूसरी लाइन में दिया हुआ है। हाँ, तो मतलब क्या नवाना है, क्या झुकाना है। नवाना मतलब झुकाना, क्या झुकाना है, शीश। शीश मतलब अपना सर मातृभूमि के चरणों में झुकाना है। ठीक है, इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन आंसर जो भी दिए थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, भाषा बिंदु। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो हमें जो ये वाक्य यहाँ पर डिफरेंट विराम चिन्ह दिए हैं, तो ये चिन्ह हम जब सेंटेंसेस लिखते हैं तो इसे हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश में जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, या एपोस्ट्रोफी कहते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ऐसे यहाँ पर दिए हैं, तो इनके नाम हमें लिखने हैं और उसे वाक्य में किस तरह से उपयोग करते हैं वो भी देना है। ये है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम वाक्य के एंड में लिखते हैं। ये है अर्ध विराम, मतलब कोई भी वाक्य आधा होने के बाद उसे जब कंटिन्यू आगे करते हैं तो अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है। यह है प्रश्न सूचक चिन्ह। हाँ, मतलब ये प्रश्नों के बारे में हमें बताता है कि ये क्वेश्चन है। इसे कहते हैं योजक। योजक दो वर्ड्स के बीच में आता है। ये है विस्मयादि बोधक। हाँ, प्रश्न चिन्ह को यहाँ पे रिपीट किया गया है, तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह भी कहेंगे इसे, जो अरे रे, बाप रे, या हम अगर देखते हैं कविता में हे मातृभूमि लिखने के बाद भी विस्मय बोधक चिन्ह दिया है। उसके बाद इसे कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब ये एक ही दिया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर है दोहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्गारवाचक चिन्ह भी कह सकते हैं इसे। हाँ, तो मेन जो सेंटेंस होता है, जिसने कहा हुआ सेंटेंस है, द सेंटेंस विच इज स्पोकन, उसको दिखाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा करते हैं। फिर ये है निर्देशक, इसे कहेंगे निर्देशक। ठीक है, इस तरह से ये सब को मैंने आप लोगों के साथ में मैं एक क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सेंटेंसेस भी शेयर कर रही हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देख लो। नेक्स्ट है उपयोजित लेखन। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो ये चारों शब्द को यूज़ करके यू हैव टू यूज़ दिस 4 वर्ड्स। हाँ, ये वर्ड्स को यूज़ करके आप लोगों को एक कहानी बनानी है। ठीक है, तो आप कोई भी कहानी बना सकते हो जिसमें ये वर्ड्स का आपको उपयोग करना है। यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स इन दैट स्टोरी। और ज़्यादा बड़ी भी स्टोरी आपको लिखनी नहीं है, 10 से 12 सेंटेंसेस में आप उसे 10 to 12 सेंटेंसेस में आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो वो भी मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करती हूँ, उसे रीड करके उसी प्रकार आप अपनी भी कोई और स्टोरी लिख सकते हैं। तो बच्चों, मातृभूमि कविता के नीचे जो भी स्वाध्याय दिया था, क्वेश्चन आंसर्स दिए थे कृतियाँ करने के लिए, वो सब हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दो, क्योंकि मैं सब लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और उसके नीचे जो भी स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।